राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 45 है। जैसे कि हमने कल के चरित्र में देखा कि महाप्रभु जी अपने बड़े भ्राता विश्वरूप जी के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और कुछ बात करते हैं। उसके पश्चात वहाँ से वे लौटकर विद्यानगर लौट जाते हैं और विद्यानगर में गोदावरी जी के तट पर आए हैं। वहाँ कृष्णदास कविराज जी के मन में जो गोदावरी जी को देख रहे हैं, विद्यानगर को देख रहे हैं, तो उन्हें वृंदावन की अनुभूति हो रही है। गोदावरी मैया को देख के उन्हें यमुना मैया की याद आ रही है। एकदम यमुना मैया उनको दर्शन दे रही हैं, उन्हें ऐसा अनुभूति हो रही है। तो महाप्रभु जी को वृंदावन जैसा अनुभूति हो रही थी, तो महाप्रभु जी वन में जाते हैं और बैठ जाते हैं और खूब हरि 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 कृष्ण है कृष्ण है, खूब नाम रटन करना प्रारंभ करते हैं। महाप्रभु जी यहाँ नाम का रटन कर रहे हैं। वहाँ से सामने से ही एक राजा हैं, उनके आगे पीछे कई सैनिक हैं, कुछ ब्राह्मण लोग, बहुत ब्राह्मण लोग उनके आगे स्तुतियाँ गा रहे हैं और पीछे जो जन हैं वे उनके सेवक हैं। और राजा का नाम क्या है? राजा राय रामानंद है। और हम सबको ही पता है कि राजा राय रामानंद कौन है। वे विशाखा सखी के स्वरूप हैं। विशाखा सखी उसी स्वरूप में अवतरित हुई थी महाप्रभु की लीला में, वे उसी रूप में स्वरूप में प्रकट हुई थी। तो सामने से राजा राय रामानंद सवारी पर आ रहे हैं। अनेक उनके सेवक हैं, ब्राह्मण जन स्तुतियाँ गाते हुए आ रहे हैं। तभी कृष्णदास जी देखते हैं कि सामने से कोई बड़ा राजा आ रहा है। तब उन्हीं में से, उनके परिकरों में से पूछते हैं कि ये कौन है। तब उनका परिकर बताता है कि ये हमारे राजा है, इस नगर के राजा हैं। तब कृष्णदास जी पूछते हैं कि ये यहाँ क्या करने आ रहे हैं इतनी रात्रि में। संध्या का समय था, महाप्रभु जी बैठे थे, तो वे पूछ रहे हैं कि इस समय ये यहाँ क्या करने आ रहे हैं। तब उनके परिकर बताते हैं कि ये यहाँ पर भजन करते हैं। दिन भर ये अपने राजकाज का कार्य देखते हैं और शाम के वक्त संध्या काल के समय ये यहाँ पर आकर खूब भजन करते हैं। ये भजनानंदी हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये यहाँ पे कृष्ण लीला को अनुभव करते हैं और यहीं पर स्नान करते हुए खूब नाम रटन करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। तो सारे परिकर जो उनके थे वे राजा जी को वहीं पर छोड़ देते हैं और कृष्णदास जी फिर महाप्रभु जी के पास चले जाते हैं। तो जो राजा राय रामानंद थे वे आज स्नान करने गए। रात्रि का समय है और जब स्नान करने गए तो गोदावरी जी में वे स्नान करने गए, राय रामानंद जी। तो उनका एक नियम था कि वे जब स्नान किया करते थे तो वो अपने मुख से श्लोक का उच्चारण किया करते थे प्रतिदिन। तो आज भी वे श्लोकों को उच्चारित कर रहे हैं, लेकिन वे श्लोक को कह रहे हैं फिर बीच में रुक रहे हैं, श्लोक को कह रहे हैं फिर बीच में रुक रहे हैं। क्योंकि प्रतिदिन जब वे श्लोकों को उच्चारण किया करते थे तो उसी वक्त उन्हें श्याम सुंदर की छवि दिख जाया करती थी। लेकिन परंतु आज उन्हें वह छवि नहीं दिख रही। आज उन्हें कोई गौर सुंदर दिखाई दे रहा है। उन्हें आज गौर सुंदर उनके हृदय में दर्शन दे रहे हैं। तो जब गौर सुंदर उनके हृदय में दर्शन दे रहे हैं तो राय रामानंद का हृदय विवल हो रहा है कि कौन गौर सुंदर मुझे क्यों दर्शन दे रहे हैं, ये क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मैं तो श्याम सुंदर का उपासक हूँ, तब ये मुझे गौर छवि क्यों दिख रही है। उनका हृदय विवल विवल होता जा रहा है। और पास ही में वनी में महाप्रभु जी बैठकर भजन कर रहे थे, हाँ कृष्ण हे कृष्ण कर रहे थे। तो वो ध्वनि भी उनके कान में जा रही है, उनके कंठ की ध्वनि राजा के कान में जा रही है। तो
अब इतने में उनका हृदय विचलित हो गया और विचलित होकर वह पानी में से, जल में से निकले, जल्दी से अपने कपड़ों को पहना है और जो जहाँ से ध्वनि आ रही थी वहाँ भाग के गए हैं। तो राय रामानंद उनकी ओर खूब भागे हैं। 2-4 कदम ही चले थे कि महाप्रभु सामने दिख गए और कह रहे हैं, मेरे चित्त चोर, मेरे चित्त चोर, मेरे चित्त चोर। और यह ध्वनि सुनकर महाप्रभु जी की भी समाधि टूट गई और जब उन्होंने देखा उनकी ओर तो वे समझ गए कि मेरे लिए श्री राधा रानी ने अपनी विशाखा सखी भेजी है। फिर महाप्रभु जी भी प्रेम आवेश में उठ गए हैं। तो महाप्रभु जी उठ गए, सामने से राय रामानंद जी तो भागकर आ ही रहे थे। कहाँ राय रामानंद जी सोच रहे थे कि मैं जाऊं जल्दी से गौर के चरणों को पकड़ लूं, लेकिन उनके चरणों से पकड़ने से पहले ही गौर ने उनको खूब तेज का आलिंगन कर लिया, उन्हें खूब ज़ोर से पकड़ लिया है और खूब आलिंगन से प्रेम भेंट कर रहे हैं। और वो भेंट इतनी देर की कि छूट ही नहीं है। जो वहाँ सारे जो राजा जी के सैनिक थे, परिकर थे, वे सब सोच रहे हैं कि ये अभी तक भी छूट ही नहीं रही है। एक कहाँ सन्यासी, एक कहाँ राजा, ये ऐसे भेंट क्यों मिल रहे हैं? वे लोग सोच में पड़ गए। लेकिन उन्हें क्या पता ये कौन है, उन्हें कैसे पता होगा कि ये दो प्रेमी हैं। फिर कई देरों बाद आलिंगन छूटा है और राय रामानंद जी नीचे बैठ गए। महाप्रभु जी सामने हैं। तो महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप ही लीला में राय रामानंद हैं? तब वे कहे, हाँ, मैं ही वो अधम राय रामानंद हूँ। तब गौर कहे कि जब मैं जगन्नाथ से लीला के लिए निकला तब वहाँ सार भवन भट्टाचार्य जी ने बताया कि आप बड़े महान हैं और वे कहे थे कि जब आप दक्षिण भारत जाएं तो राय रामानंद से मिलना ना भूलेगा। तो राय रामानंद जी ने कहा कि कितनी अच्छी बात है कि सार भवन भट्टाचार्य इस अधम पर भी कृपा कर रहे हैं। और फिर महाप्रभु जी ने उनसे कहा, राय रामानंद जी से, कि आपके लिए एक आज्ञा है, एक हमारी इच्छा है, आप क्या पूरी करेंगे? तो जो राय रामानंद जी थे वे कहे, क्यों नहीं महाप्रभु, आपकी जो आज्ञा होगी मैं वो क्यों नहीं पूरी करूँगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं उसे पूरा कर सकूँ। तब महाप्रभु जी कहे कि मुझे तुम्हारे मुख से एक कृष्ण कथा सुननी है, एक श्री कृष्ण कथा सुननी है। तब जो राय रामानंद जी थे वे कहे कि कहाँ आप इस अधम, इस नीच से कथा सुनेंगे, मुझे क्या ही पता है। तब महाप्रभु जी कहे कि ज़्यादा बात मत बनाइए, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। तब वे कहे, कहाँ प्रभु? तब महाप्रभु जो राय रामानंद जी थे वे कहे कि नाथ, आज मैं कथा सुनाने में असक्षम हूँ क्योंकि अब सुबह हो जाएगी और मुझे अपने राजपाट में जाना है। मैं यहाँ प्रति संध्या काल में आता हूँ, इसलिए महाप्रभु मैं कल अवश्य आपके लिए श्री कृष्ण कथा प्रस्तुत करूँगा, आज मैं नहीं सुना पाऊँगा। तब वहाँ पर गोदावरी तट से वहीं चले गए, स्नान दान कर राय रामानंद जी वहाँ से चले गए। लेकिन महाप्रभु जी की इतनी उदारता कि वे अभी भी उसी गोदावरी तट पर बैठे हुए हैं। किस लिए महाप्रभु जी बैठे हैं? महाप्रभु जी इसलिए बैठे हैं कि वह राय रामानंद जी के मुख से कथा श्रवण पान कर सकें, उसका रस पान कर सकें, इसलिए महाप्रभु जी वहीं गोदावरी तट पर बैठे हुए हैं। तो उसी दिन संध्या काल की बेला में श्री राय रामानंद जी आए और स्नान ध्यान किए। स्नान ध्यान करने के पश्चात महाप्रभु जी उनको जो आज्ञा दिए थे उसका वे पालन करते हैं और अब वे उन्हें बड़ी रसमयी वे कथा श्रवण पान कराएंगे महाप्रभु जी को। तो आज महाप्रभु जी के चरणों में राय रामानंद जी बैठे हैं और कथा सुना रहे हैं। तो अब महाप्रभु जी राय रामानंद जी से प्रश्न करते हैं कि सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का
संक्षिप्त ज्ञान क्या है, यानी कि उन सारे ज्ञान जो वेदों में है, ग्रंथों में, बड़े बड़े महापुराणों में है, उन सभी पुराणों का एक शब्द में उत्तर दो। वह ऐसी क्या चीज़ है जो हर ग्रंथ बताती है। तब राय रामानंद जी कहते हैं कि ये तो सिर्फ केवल श्री कृष्ण भक्ति ही है, जो हर ग्रंथों का, हर पुराणों का एक विस्तृत उत्तर है, श्री कृष्ण भक्ति। ऐसा राय रामानंद जी महाप्रभु जी को उत्तर देते हैं। तो फिर महाप्रभु जी अगला प्रश्न करते हैं कि राय रामानंद, ये बताओ कि इस जीवन का, इस जन्म का सबसे बड़ा मंगल कार्य क्या है। तो रामानंद जी उत्तर में कहते हैं कि श्री कृष्ण भक्त का, श्री कृष्ण प्रेमी का संग मिल जाना, यही इस जीवन का सबसे बड़ा मंगल कार्य है। तो फिर महाप्रभु जी कहते हैं, पूछते हैं कि ये बताओ रामानंद कि इस जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है। तब जो रामानंद जी थे वे कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि श्री कृष्ण विरह, श्री कृष्ण विरह इस जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तब महाप्रभु जी प्रश्न करते हैं कि रामानंद, ये बताओ कि इस जीवन में सबसे बड़ी चीज़ जो प्राप्त करके हमें खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। तब जो रामानंद जी थे वे कहते हैं कि महाप्रभु जी, अगर इस जीवन में हमने प्रियतम के चरणों को प्राप्त कर लिया, उन चरण कमलों को प्राप्त कर लिया, यही सबसे बड़ा मंगल है, सबसे बड़ा आनंद है जो हर भक्त को प्राप्त करना है। तब महाप्रभु जी अगला प्रश्न करते हैं कि रामानंद, ये बताओ कि इस जीवन में जीव को किसका आश्रय लेना चाहिए। तब रामानंद जी बड़े सुंदर ढंग से उत्तर देते हुए कहते हैं कि महाप्रभु जी, श्री महाप्रभु जी, इस जीव को केवल गुरुदेव और गुरुदेव की वाणी का, नाम का आश्रय लेना चाहिए। यही सबसे बड़ी हमारे लिए संपत्ति है, हमारे लिए सुख है, जो कि जीव का उद्धार कर देगी। फिर महाप्रभु जी प्रश्न करते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा उपास्य कौन है। तब रामानंद जी कहते हैं, राय रामानंद जी कहते हैं कि महाप्रभु जी, इस जगत का सबसे बड़े उपास्य श्री राधे गोविंद हैं। फिर महाप्रभु जी इतना अद्भुत प्रश्न करते हैं, इतना अद्भुत प्रश्न करते हैं, कहते हैं, राय रामानंद जी, ये बताइए कि इस जगत में मनुष्य को कहाँ वास करना चाहिए, एक भक्त को कहाँ वास करना चाहिए। तब राय रामानंद जी जो कहते हैं उसका हम सबको पालन करना चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस जगत में हर जीव को श्री वृंदावन में वास करना चाहिए, श्री वृंदावन वास करना चाहिए। अब यहाँ पे श्री वृंदावन वास करना यानी ये नहीं होता कि हम श्री वृंदावन में ही जाके वास करें। एक होता है मन में भी वृंदावन में वास किया जाता है। हम मन ही में क्यों ना श्री वृंदावन में वास कर लें, बस हम हृदय से श्री वृंदावन के आश्रित हो जाएं, यही हमारा वास कहलाएगा। महाप्रभु जी उनके इस उत्तर को सुनकर बड़े आनंदित हुए और कहे, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। तो इतने प्रश्न महाप्रभु जी ने किए। शेष प्रश्न हम कल देखेंगे कि महाप्रभु जी राय रामानंद जी से और कौन से प्रश्न साधना के ऊपर करते हैं। तो लाडली जी की कृपा से आज के इस प्रसंग को, इस संवाद को यहीं पर विश्राम देते हैं। श्री जी की कृपा से कल के भाग में हम आगे के प्रसंग को सुनेंगे, संवाद को सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।